हरे कृष्ण, राधे राधे। पिंडदान तथा श्राद्ध आदि के लिए तीर्थों में गया धाम का विशेष महत्व है। गया की प्रसिद्धि पितृ तीर्थ के रूप में सर्वविश्रुत है। श्रद्धालुजन अन्य तीर्थों की यात्रा, स्नान दान, देव दर्शन, पुण्य अर्जन आदि की दृष्टि से भी करते हैं, किंतु गया जी में तो विशेष रूप से श्राद्ध आदि कर्म संपन्न करने के लिए ही प्राय यात्री जाते हैं। शास्त्रों ने यह बताया है कि यहाँ पितर नित्य निवास करते हैं और ये तीर्थ पितरों को अत्यंत प्रिय है। पितृगण कहते हैं कि जो पुत्र गया यात्रा करेगा वह हम सबको इस दुख संसार से तार देगा। इतना ही नहीं, इस तीर्थ में अपने पैरों से भी जल का स्पर्श कर पुत्र हमें क्या नहीं दे देगा। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की इसलिए कामना करनी चाहिए कि उनमें से कोई एक भी गया हो आए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे अथवा पितरों की सदगति के लिए नील वृषभ का उत्सर्ग करे। यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध करने की दृष्टि से पुत्र को गया में आया देखकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न होकर उत्सव मनाते हैं। वास्तव में पुत्र की यथार्थता तो गया तीर्थ में जाकर उनके उद्धार के लिए श्राद्ध आदि कर्म करने से ही है। अर्थात जीवित अवस्था में माता पिता की आज्ञा का पालन करने, श्राद्ध में खूब भोजन कराने और गया तीर्थ में पिंड दान करने वाले पुत्र का पुत्रत्व सार्थक है। जो व्यक्ति गया जाने में समर्थ होते हुए भी नहीं जाता है, उसके पिता सोचते हैं कि उनका अर्थात पितरों का लालन पालन आदि परिश्रम व्यर्थ है। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीर्थ ना हो। वहाँ सभी तीर्थों का सानिध्य है, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं। पूर्वजों को तारने वाले सभी देवता, सर्व अक्षर में ओमकार तथा सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु यहाँ आदि गदाधर नाम से निवास करते हैं। यही वह धर्मशिला भी है जो प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली है। अंतः सलीला फल्गु नदी यही बहती है। विष्णुपद तीर्थ में भगवान आदि गदाधर के पवित्र चरण विद्यमान है। यहाँ का श्राद्ध पितरों के उद्धार के लिए सर्वोपरि साधन है। यहाँ वह अक्षय वट है जो सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और सभी सत्कर्म अनुष्ठानों के फल को अक्षय बना देने वाला है। गया धाम पूर्वजों के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु लाभ तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये 4 कर्म पुरुषों के लिए मोक्षदायक हैं। किंतु वेद व्यास जी बताते हैं कि इनमें भी पुत्र द्वारा गया में जाकर श्राद्ध आदि कर्म करने का विशेष महत्व है। यह बताया गया है कि गया के लिए घर से प्रस्थान मात्र कर देने से कर्ता का वह गमन रूपी प्रत्येक पद पितरों के लिए स्वर्ग गमन की सीढ़ी बन जाता है। ब्रह्मा जी ने तो यहाँ तक भी बताया है कि गया श्राद्ध करने से पितरों का उद्धार तो हो ही जाता है, श्राद्ध कर्ता का भी परम कल्याण हो जाता है। गया में आदि गदाधर देव का ध्यान करते हुए श्राद्ध एवं पिंड दान आदि करने वाला अपने 100 कुलों का उद्धार कर समस्त पितृगणों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि गया में साक्षात विष्णु ही पितृदेव के रूप में विराजमान है। उन भगवान कमल नयन का दर्शन करके मानव तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। किसी प्रसंगवश भी गया में पहुंचकर कोई श्राद्ध करता है तो वह अपने पितरों को तार देता है और स्वयं भी परम गति प्राप्त करता है। पितृ तीर्थ गया की इससे अधिक महिमा और विशेषता क्या हो सकती है कि कोई भी श्राद्ध आदि कर्म चाहे घर में, गौशाला में, चाहे प्रयाग, काशी, पुष्कर, नैमिषारण्य, मातृ तीर्थ सिद्धपुर अथवा गंगा आदि पुण्योत्या नदियों के तट पर ही क्यों न हो रहा हो, सर्वत्र और सभी श्राद्धों को प्रारंभ करने के पूर्व गया धाम और भगवान गदाधर का स्मरण कर उनका पूजन किया जाता है और ये समझा जाता है कि ये श्राद्ध फलावाप्ति में गया में किए गए श्राद्ध के बराबर ही है। श्राद्ध के प्रारंभ में की जाने वाली स्मरण प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवम गदाधरम स्वपितृना मनसा ध्यात्वा तथा श्राद्धम समाचरेत। ओम गयाय नमः।
ओम गदाधराय नमः। अपना औरस पुत्र हो अथवा किसी अन्य का पुत्र हो, जब कभी गया क्षेत्र की पवित्र भूमि पर जिस के नाम से पिंडदान करता है, उसको वह पिंड शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त कराता है। गया तीर्थ में जिस किसी के द्वारा भी जिस किसी का नाम गोत्र का उच्चारण कर यदि पिंड दिया जाता है, तो वह उसे परम गति प्राप्त करा देता है। वे मनुष्य धन हैं जो गया में पिंडदान करते हैं। वे दोनों माता पिता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति प्राप्त करते हैं। गया जी में पितरों के साथ ही अपने लिए भी तिल के बिना पिंडदान करने का विधान है। दंडी सन्यासी यदि गया धाम पहुंच जाते हैं, तो विष्णु पद में दंड का स्पर्श करा देने से पितरों के साथ उनकी भी मुक्ति हो जाती है। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना और गया जाकर अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र कैसे कहला सकता है, और वह कैसे ऋण त्रय अर्थात देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है।